हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि फर्स्ट वुमन और अफ्रीकन वो प्रेसिडेंट बने हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के। तो उनका नाम है क्रिस्टी कवेंट्री। तो यह है क्रिस्टी कवेंट्री। तो जानते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में। देखिए ये इस्टेब्लिश हुई थी 4 में बाय पियर दे कॉर्बेटिन, वो भी रिव्यू करने के लिए एंशियंट ग्रीक के ओलंपिक। हेडक्वार्टर इसका लुशेन स्विट्जरलैंड में है और इसका मिशन है बिल्डिंग अ बेटर वर्ल्ड थ्रू स्पोर्ट। नेक्स्ट है हमारा जीपीएस स्पूफिंग। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इसके ना केसेस ज़्यादा देखने मिल रहे हैं और वो भी अमृतसर और जम्मू में हाईएस्ट रेट है। तो ये स्पूफिंग क्या होता है, ये ना कैटेगरी ऑफ ऐसा अटैक होता है, साइबर अटैक, जहाँ ना फेक डाटा दिखाते हैं किसी भी ट्रस्टेड यूज़र से। यानी हम कोई भी सर्च कर रहे हैं या फिर कहीं भी जीपीएस वगैरह के लिए देख रहे हैं, लोकेशन देख रहे हैं, तो वो भी ट्रस्टेड यूज़र के द्वारा हमें फेक डाटा दिखाया जाता है, उससे ही मिसलीड किया जाता है और हम फॉल्स इंफॉर्मेशन में फंस जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। तो देखिए न्यूज़ में क्यों है, यहाँ ना इलीगली कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इलीगली कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उनके अगेंस्ट में जो कार्रवाई हो रही है वो स्नेल पेस से क्यों हो रही है, जल्दी जल्दी करो। स्नेल पेस का मतलब होता है कि वो स्लो मूविंग में करते हैं, स्लोली काम करते हैं। तो जानते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में। देखिए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है ना, ये फर्स्ट नेशनल पार्क है इंडिया का, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1936 में। तब उसे हेले नेशनल पार्क कहा जाता था। फिर 1957 को ये कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, क्योंकि जो ये थे ना जिम कॉर्बेट, ये थे नेचुरलिस्ट एमिनेंट कंजर्वेटनिस्ट, तो इनको एक ट्रिब्यूट देने के लिए फिर कॉर्बेट नेशनल पार्क इनका नाम रखा गया है। सो देखिए यहाँ कौन सी रिवर बहती है, रामगंगा, पालेन, सोना नदी, ये फ्लो होती है इस कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से। नेक्स्ट है हमारा इगुआना। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इसने ना ट्रैवल किया है ये अमेरिका से लेके फिजी तक। तो देखिए इगुआना क्या होते हैं, ये लार्ज और स्टाउट लिजार्ड होती है, जो कि ना अमेरिका के ट्रॉपिकल रीजन में मिलती है। इनकी स्किन कवर्ड रहती है वॉट से, स्पाइन से, इनके बैक में रहती है और ना फ्लेसेस भी रहती है। और देखिए ये इगुआना एग्जिबिट करते हैं वेरियस कलर में, जैसे हो गए ग्रीन, ब्लू, ग्रे, ऐसे इनके वेरियस कलर रहते हैं। सो देखिए ये है इगुआना लिजार्ड। ये लार्जेस्ट लिजार्ड की स्पीसीज है, जो कि ना यूएस के बॉर्डर में ही मिलती है। इसका कंजर्वेशन स्टेटस देखिए आईयूसीएन के नॉट थ्रेटन लिस्ट में है, साइट के अपेंडिक्स 2 में है। और देखिए इनके पॉपुलेशन को थ्रेट क्या है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इनके पेट के ट्रेड के लिए, यानी इनका जो छोटे छोटे बेबीज़ रहते हैं उनका ट्रेड होता है। लेदर इंडस्ट्री के लिए इनके जो स्किन रहते हैं वहाँ लेदर में यूज़ होते हैं। हैबिटल डिस्ट्रक्शन, इनका घर तोड़ा जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और अर्बनाइजेशन हो रहा है, उनके कारण ये मूव हो रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली ये पब्लिक अकाउंट कमेटी ने ना यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म को क्रिटिसाइज़ किया है, क्योंकि इन्होंने ये जो स्वदेश दर्शन स्कीम है ना, इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं किया। तो जानते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में। देखिए ये इस्टेब्लिश हुई थी 1921 में और ये ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी है। 1921 में बिफोर इंडिपेंडेंस। तो देखिए इसका पर्पस क्या था तब, ऑडिट करना रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और इंश्योर करना कि हमारे पास पब्लिक फंड कितना है और वो कहाँ इफ़िशियंटली और लीगली यूज़ होता है। सो देखिए यहाँ ना 22 मेंबर होते हैं, यही पूछा जाता है ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में। 22 मेंबर में भी 15 लोकसभा से आते हैं, 7 राज्यसभा से आते हैं। चेयरमैन इसका लोकसभा के एमपी रहते हैं। ट्रेडिशनली जो अपोजिशन के लीडर रहते हैं वो आते हैं। इनका टर्म रहता है 1 साल तक का, फिर 1 साल के बाद फिर से चेयरमैन नए चुने जाते हैं। फिर जो मिनिस्टर रहते हैं ना वो मेंबर नहीं बन सकते पब्लिक अकाउंट कमेटी के। सो देखिए स्वदेश दर्शन स्कीम क्या है, ये लॉन्च हुई थी 2015 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, सस्टेनेबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म देना और उससे ना थीमेटिक टूरिज़्म सर्किट भी बनाना, जैसा रामायण सर्किट, महाभारत सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, ये सर्किट बनाना। और ये ना 100% सेंट्रली फंडेड है, यानी ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। नेक्स्ट है हमारा समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम। तो देखिए न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली जो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ थीमेटिक है उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम। तो देखिए लॉन्च किया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ थीमेटिक ने, जो कि ये एक ऑटोनॉमस टेलीकॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सपोर्ट करना स्टार्टअप जो भी टेलीकॉम के एरिया में रहते हैं, सॉफ्टवेयर के एरिया में, साइबर सिक्योरिटी, 5G 6G टेक्नोलॉजी के एरिया में जो भी स्टार्टअप रहते हैं उनको सपोर्ट करना, ये है समर्थ इंक्यूबेशन सेंटर का मेन ऑब्जेक्टिव। ये है समर्थ एम्पावरिंग द इंक्यूबेटर्स।
नेक्स्ट है हमारा जल शक्ति अभियान। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि लोकसभा में कंसर्न रेस किया है कि ये जो जल शक्ति अभियान है उसके अंदर जो आता है ना ड्रिंकिंग वाटर को इम्प्लीमेंट करने का प्रोग्राम, वो अभी पुअरली इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो देखिए ये लॉन्च हुई थी 2019 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, और इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि वाटर को कंजर्व करना, रेन वाटर को हार्वेस्ट करना, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना। और इसकी कोर स्ट्रेटेजी क्या थी? इसकी कोर स्ट्रेटजी ये थी कि कैच द रेन, यानी वेयर का मतलब होता है कहीं भी गिरेगा पानी तो उसे पकड़ना है, कैच करना है, और कभी भी यानी वेन कब भी पड़ेगा उसे पकड़ना है, वेयर इट फॉल व्हेन इट फॉल। सो देखिए इसके फोकस एरिया क्या थे? वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिनोवेशन करना, ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज़ का रीयूज़ करना, रिचार्ज करना, बोरवेल्स को वाटर शेड डेवलप करना और इंटेंसिव अफॉरेस्टेशन करना। तो देखिए जल जीवन मिशन के बारे में जानते हैं। लॉन्च हुआ था 2019 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, और इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि 2024 तक हर घर को टैप कनेक्शन प्रोवाइड करना, हर घर में नल पहुँचाना। ये था इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।